हाय दोस्तों, आशा करती हूँ कि जहाँ पे भी हो आप इस सर्दी का मौसम बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आसानी से गुजार रहे हो। मेरा नाम नेहा है। मैं एक ट्रॉमा थेरेपिस्ट हूँ जो सेक्सुअलिटी, रिलेशनशिप्स और जेंडर के बारे में काफ़ी पब्लिक टॉक्स देती हूँ और बात करती हूँ। यदि आप मेरे काम को ना जानते हो तो प्लीज़ इस पेज को पढ़िए, वेबसाइट को पढ़िए, यूट्यूब देखिए, जो भी लिंक्स हैं बायो में उसको देखिए, क्योंकि ये एक डेप्थ थेरेपी स्पेस है जहाँ पे हम टॉपिक्स लेते हैं और उनको गहराई में एक साथ कम्युनिटी में सोचते हैं, समझते हैं, चर्चा करते हैं और एक साइंटिफिक अप्रोच से उसको संभालते हैं इस बहुत ही टेंडर टॉपिक को बेसिकली। तो आज का जो एक सवाल है ये सेक्सुअल वायलेंस या सेक्सुअल असॉल्ट के बारे में है और ये मुझे काफ़ी अपने क्लिनिक में काफ़ी आता है। ये है कि मुझे सेक्स करना है, मैं अपने पार्टनर से प्यार करता हूँ, करते हैं, हम अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, पार्टनर हमें प्यार करते हैं, लेकिन कुछ रीजन की वजह से जब पार्टनर मुझे छूते हैं तो मुझे एक बहुत ही नेगेटिव सी फीलिंग आती है अपनी बॉडी में। इसका मैं क्या करूं, ये क्यों होता है मेरे साथ? और मेरे दिमाग में बिल्कुल नाइटमेयर्स, फ्लैशबैक्स, ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं। मुझे कुछ लोगों का चेहरा दिखता है अपने माइंड में और मैं डर जाता हूँ या डर जाती हूँ टच से। जब मुझे कोई छूता है तो मैं डरती हूँ या डरता हूँ। ऐसा क्यों होता है? तो आज हम एक लेंस लेंगे जिसका नाम है ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपी लेंस, जो बिल्कुल इस ट्रॉमा को, जो इस सवाल है, इस सवाल के पीछे छुपे हुए ट्रॉमा को देखता है और उसमें गहराई में जाके उसको समझता है। ठीक है, तो ये वीडियो हम 3 पार्ट्स में करेंगे। ये पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट आएगा कुछ एक हफ्ते में और उसके बाद तीसरे हफ्ते में तीसरा पार्ट आएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा गहराई में सोच समझने के लिए। और इस एग्जाम्पल में एक बच्चा है जो 6 साल का है और वो अपने घर में रहता है और उसकी एक बहन है, उसका माँ बाप है, बिल्कुल एवरेज बेसिक फैमिली है। शायद दिल्ली में रहता हो या बॉम्बे में रहता हो, एक किसी इंडियन शहर में रहता है ये लड़का। अब इसके घर में वो बिल्कुल खुशहाली में अपना चाइल्डहुड बिता रहा है और वो घर आता है एक बार स्कूल से और उसको पता चलता है कि उसकी माँ रो रही है बेडरूम में और उसका बाप, उसके जो फादर हैं, वो बिल्कुल गुस्से में चल रहे हैं, बिल्कुल अपनी डाइनिंग टेबल में चल रहे हैं और कोई इस बच्चे को बताता नहीं कि क्या गलत हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। और ये बच्चा मान लीजिए एक 2 बेडरूम या 3 बेडरूम के अपार्टमेंट में रहता है। कुछ होता है, कुछ दुर्घटना घटती है और अगले हफ्ते पूरा परिवार शिफ्ट हो जाता है, वो घर चला जाता है, मम्मी फिर से रो रही है और ये परिवार एक बहुत छोटे से घर में, एक 1 बेडरूम के हाउस में अपने आप को पाता है। ठीक है, अब ये 6 साल का बच्चा, इसको कोई बता नहीं रहा है कि क्या हो रहा है। इसको दिख रहा है कि माँ रो रही है, पापा बहुत गुस्से में है और बहन बात नहीं कर रही है। अब आपको पता है कि हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। हमारे पास एक हेड होता है, हार्ट होता है, बॉडी पार्ट्स होते हैं, जेनिटल्स होते हैं, पैर होते हैं जी। तो इसमें एक नर्वस सिस्टम भी होता है और जो नर्वस सिस्टम होता है इसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में आते हुए फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस या सेंसेशंस को बिल्कुल संभालता है एक मैनेजर की तरह। तो ये इस सेंट्रल नर्व सिस्टम की वजह से ही हमें ठंड लगनी शुरू होती है, हमें पता चलता है कि हमें एक स्वेटर लेना चाहिए, या हमें प्यास लगती है, हमें लगता है कि गला थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, या हमें लगता है कि मुझे आज ना चॉकलेट आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है। हमें फीलिंग्स आती है, ऐसी क्रेविंग्स आती है जिसको बोलते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम का काम है, ये दिमाग से कनेक्टेड है, ये मेमोरी से कनेक्टेड है और ये मेमोरी को बिल्कुल डिटेल में ऑर्गेनाइज करके हमें बताता है कि आज हमें कौन सा मूड आ रहा है या इस सिचुएशन में कौन सी फीलिंग या इमोशन आ रही है। ठीक है,
अब ये 5 या 6 साल का बच्चा जो है, इसका जिसका नाम है, बोलिए फॉर एग्जाम्पल राहुल, और ये बच्चा बिल्कुल इंटेलेक्चुअली मैच्योर नहीं है, अभी तो मैच्योरिटी नहीं आई है इसको, लेकिन उसका नर्वस सिस्टम बहुत बहुत स्ट्रांग है। बच्चों का भी नर्वस सिस्टम होता है, उनको पता होता है क्या हो रहा है उनके 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 वातावरण में। तो इस बच्चे को डर लगना शुरू हो जाता है कि मम्मी अभी भी रो रही है, पापा गुस्सा है, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्या हुआ क्या हुआ, हम एक दूसरे घर में भी आ गए, हमारा जो आलिशान घर था हमने उसको बेच दिया, कोई बता नहीं रहा मुझे क्या हुआ। अब इस बच्चे को बहुत बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। और क्या हुआ है कि शायद पापा की जॉब छूट गई या मम्मी की जॉब छूट गई, और इस फैमिली में बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हुआ, और इस परिवार को अपना पुराना घर छोड़ के नया घर लेना पड़ा, और वो बहुत नया घर बहुत छोटा है। इस एग्जाम्पल में दोस्तों जो मम्मी या पापा का जो रोल होता है इसमें, वो एक सहलाने का रोल होता है। उन्हें आके अपने बच्चे से बिल्कुल बात करनी चाहिए, अपने बच्चे को सहलाना चाहिए कि देखो जॉब ही छूटी है, परिवार नहीं छूटा है, हम सब एक साथ हैं, और जो जीवन में होने वाला है हम एक साथ ही उसे फेस करेंगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। और ये जो वर्ड है, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अकेले नहीं हो बच्चे, आप हम सब एक साथ हैं। ये एक 6 साल के बच्चे के नर्वस सिस्टम को बहुत बहुत शांति देता है दोस्तों। इसे कहते हैं नर्वस सिस्टम सूदिंग योर नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये एक पेरेंट का रोल है, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बच्चे के साथ करें। अब इस सिचुएशन में, अब इस एग्जाम्पल में आप ये दुर्घटना जो हुई है, जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि जॉब लॉस हो गया, उसको निकाल दीजिए और हम सेक्स के बारे में बात करते हैं। इसी एग्जाम्पल में ये 6 साल का बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, मम्मी सो रही है घर पे, सब कुछ उसका चाइल्डहुड बहुत आराम से बीत रहा है, और एक अंकल आते हैं उसके लाइफ में। अब अंकल शर्मा, अंकल वर्मा, जो भी नाम बोल दो, और ये अंकल इस बच्चे के साथ फुटबॉल खेलने आते हैं। ठीक है, अब ये फुटबॉल खेलते खेलते अंकल ने गलती से हाथ लगाया बच्चे के ऊपर, बच्चे ने इग्नोर कर दिया। 2 सेकंड 3 सेकंड के बाद अंकल अपनी अंदर के राक्षस को बिल्कुल सहलाता हुआ बढ़ा रहा है, और अंकल बहुत बहुत गलत तरीके से इस बच्चे को छू रहा है। ठीक है, ये बच्चे को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, अब वो डर रहा है, उसको गुस्सा आ रहा है, उसको रोना आ रहा है। ठीक है, तो ये बच्चे का नर्वस सिस्टम जो है उसको बता रहा है कि तुम सेफ नहीं हो, निकलो इस सिचुएशन से, निकलो। एक तरफ से उसको ये मैसेज आ रहा है, दूसरी तरफ से उसको दूसरा मैसेज आ रहा है कि ये तो अंकल शर्मा है या अंकल वर्मा है, इनको तो मैं जानता हूँ, ये तो पापा के दोस्त हैं, ये ऐसा क्यों करेंगे मेरे साथ, तो मुझे तो इनको ट्रस्ट करना चाहिए। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में एक ट्रॉमा आता है, क्योंकि ये जो घटना है वो एक 6 साल के बच्चे के नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा है, ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब मान लीजिए कि बच्चा भाग गया अपने अंकल शर्मा से और घर जाता है, दौड़ते 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 बेल बजाता है, मम्मी को उठाता है और बोलता है मम्मी मम्मी अंकल शर्मा ने यहाँ पे मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। अब मान लीजिए कि मम्मी इस बच्चे की बात का विश्वास नहीं करती। ठीक है, मम्मी बोलती है कि ए चुप कर राहुल, तू बहुत झूठ बोलता है, तू बकवास कर रहा है, जाके अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ खेलो या जाके होमवर्क करो, भूल जाओ इसको, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मम्मी शायद जानती भी हो कि अंकल शर्मा या अंकल वर्मा एक बहुत बुरी तरीके का बिहेवियर कर रहे हो, और मम्मी को शायद साहस ना हो, या मम्मी जो भी रीजन हो, मम्मी अपने बच्चे को यकीन नहीं करती। दोस्तों, इस सिचुएशन में अब ये ट्रॉमा 100 गुना ज्यादा हो गया। ठीक है, बच्चे के ऊपर बच्चा सोचता है या मैं झूठ बोल रहा हूँ, या मम्मी झूठ बोल रही है, या अंकल शर्मा झूठ बोल रहे हैं, या शायद मैं ही बुरा हूँ, मैंने ही कुछ किया होगा, शायद मैं ये बना रहा हूँ, शायद मैं झूठ बोलता हूँ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। और ये बच्चा चलता इस इंसिडेंट को भूलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके नर्वस सिस्टम को, जो हमारी मेमोरी और ब्रेन से अटैच्ड है, उसके नर्वस सिस्टम को याद है ना दोस्तों कि ये घटना घटी थी।
अब ये बच्चा बड़ा हो जाता है, 14-15 साल का हो जाता है, गर्लफ्रेंड के पास जाता है, उसको किसी के साथ क्रश होता है और वो गर्लफ्रेंड उसको किस करती है, वो अपने गर्लफ्रेंड को किस करता है, जो बहुत ही नॉर्मल है ना। 15 साल की उम्र में हमारे हार्मोन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और हमें मन करता है अपने जिसके जिसके भी साथ हमें क्रश हो या जिसके भी पास हमें दिलचस्पी हो, हमें मन करता है उनको छूने का। हम टीनेजर्स हैं, ये बहुत नॉर्मल है, ये बहुत अच्छा है। कंसेंशुअली जब दो टीनेजर्स एक दूसरे को छूते हैं, ये बहुत नॉर्मल बात है, सब जगह होता है। इसमें कुछ वेस्टर्नाइज नहीं है या कुछ ये बहुत नई बात नहीं है, ये तो सदियों से होता रहा है, सदियों बाद भी होता रहेगा। लेकिन इस सिचुएशन में ये बच्चा जो बड़ा हो गया और 14 साल का लड़का बन गया है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि जब मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छूती है तो मुझे क्यों घिन सी फीलिंग आती है। अब मुझे कोई पेट पर छू रहा है और मुझे वही एक मेमोरी आती है जो मेरे साथ 5 साल के उम्र में हुआ था। मुझे वो मेमोरी आ रही है, लेकिन मुझे बोलना नहीं आ रहा है कि मैं इसको एक्सप्रेस कैसे करूं, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो अंकल नहीं है, मुझे पता है, मुझे दिख रहा है ये तो कोई और है, इसको तो मैं चाहता हूं, इसको तो मैं अच्छा लगता हूं, ये मुझे चाहती है। तो अभी क्या हो रहा है, मुझे ये घिन क्यों आ रही है। और ऐसे ही करके आप समझिए कि 15 साल हो जाते हैं, फिर 20 साल हो जाते हैं, कुछ 30 साल हो जाते हैं, 40 साल हो जाते हैं, और लोग इस ट्रॉमा के साथ बहुत सारे साल तक जीते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी में जगह नहीं है। क्लिनिशियंस या डॉक्टर्स और ट्रॉमा थेरेपिस्ट ज्यादा नहीं है जिनके पास जाके सोसाइटी बोले कि हाँ ये गलत हुआ आपके साथ, अब आपको इस हीलिंग जर्नी में हम आपको इनवाइट करते हैं और इस जर्नी में आप जाइए। ऐसा हमारी सोसाइटी में अभी तक ये मैसेज नहीं गया है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है करना। अभी भी थेरेपी का रोल बहुत छोटा है हमारी सोसाइटी में। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल में बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि ट्रॉमा थेरेपी का ये रोल होता है कि जब 20 साल या 30 साल का राहुल एक थेरेपिस्ट के पास आता है, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड सेक्स थेरेपिस्ट के पास आता है, सेक्स थेरेपिस्ट उसके साथ बैठकर समझती है या समझते हैं कि क्या हुआ आपकी लाइफ में कि आपको इस टच से घिन आ रही है, और अब हम कौन सी थेरेपी मोडालिटी अप्लाई करें कि आपको आपकी सेक्सुअलिटी एक्सेप्ट हो और आपको आपका ट्रॉमा एक्सेप्ट हो और आप अपना सेक्सुअल ट्रॉमा इंटीग्रेट करके अपने लाइफ का एक पार्ट बना के आगे बढ़ सके। भूले नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी कुछ भूलती नहीं है दोस्तों, हमारा नर्वस सिस्टम सब कुछ याद रखता है। लेकिन ट्रॉमा थेरेपी हमें सिखाता है कि इस नर्वस सिस्टम के साथ, इस मेमोरी के साथ हम अपना जीवन कैसे एक बेस्ट तरीके से, एक ऑनेस्ट तरीके से, एक खुशहाली में और एक हैप्पी तरीके से जी पाए। आज के लिए बस इतना ही, आगे बढ़ेंगे पार्ट 2 में। धन्यवाद।